स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में दिशा और दूरी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं जो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसे दोस्तों हमको सबको मालूम है कि चार मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चार उप दिशाएं होती हैं। जो उत्तर और पूरब के बीच का कोना होता है इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। दूसरा ये उत्तर और पश्चिम का कोना है, जिसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं या नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। साथ में दोस्तों ये देखिए पश्चिम और दक्षिण का कोना है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं या दक्षिण पश्चिम। और ये दूसरा है लास्ट वाला दक्षिण और पूरब का कोना, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं या फिर हम इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। साथ ही दोस्तों समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज बोला जाए यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी कैसे चलती है, 1 से 12 की तरफ जाती है। इसको राइट हैंड साइड भी कहते हैं या फिर हम दक्षिणावर्त कहते हैं। और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी इस साइड से डोलती है तो उसका विपरीत दिशा इस साइड से होगा। और इसको लेफ्ट हैंड साइड या हिंदी में वामावर्त कहते हैं। जब सवाल में दक्षिणावर्त या वामावर्त पूछा जाए तो हमको इसी डायरेक्शन में टर्न लेना है। जब भी कोई भी टर्न लेते हैं तो वह टर्न जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछे जाने वाले सभी सवालों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हमने पहला सवाल जो यहाँ पे लिया है वो है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पश्चिम, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है उत्तर पूर्व तथा चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसमें सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सवाल में दिया है स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिख करके एक मैप बना लेते हैं। अगर हमारा जो ग्राफ बनता है वो एकदम सही बना है तो हमको आंसर जो मिलेगा वो राइट आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि एक व्यक्ति कोई है जो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह दक्षिण की ओर चलेगा। और देखिए यहाँ मैप हमने बना के रखा है। अगर वो व्यक्ति बिंदु पे है, दक्षिण चलेगा यानी नीचे की तरफ आएगा, तो हम उसको यहाँ पे नीचे की तरफ चलाते हैं व्यक्ति को। और वो यहाँ आता है, वो कितनी दूरी चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, दाहिने मुड़कर अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है तो उसका दाहिना जो है वो यानी क्लॉकवाइज, तो वो किधर होगा, ये साइड में होगा। तो ये साइड में उसको मोड़ते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि वो दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद, यानी जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर। वो 3 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो पश्चिम की तरफ मुँह करके जा रहा है और अगर उसको बाएं मुड़ना होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो बायां किस साइड होगा, ये साइड होगा नीचे की तरफ। तो नीचे मुड़ता है, क्या है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ेगा और जो है वो 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो यहाँ पे था और अभी चल के वो यहाँ पे आ गया है। तो ये मैप में हम देखेंगे, अगर ये मैप है तो जो व्यक्ति है वो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ से चला है और यहाँ पे पहुँच गया है। ऐसे चल के इस तरह से हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है पश्चिम और दक्षिण का कोना, यानी जिसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और दक्षिण पश्चिम हमारे ऑप्शन चौथा में दिया हुआ है। तो ये हमारा जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे हमने लिया है कि प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। यानी वो ए स्थान से चलती है और बी स्थान तक जाती है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 10 फीट है।
तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। उसके बाद वो दाईं मुड़ती है और 3 फीट की दूरी चलती है। फिर से दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 4 फीट, 5 फीट, 27 फीट और 24 फीट। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है सबसे पहले हम वैसा वैसा लिख के एक ग्राफ तैयार करते हैं। अगर हमारा ग्राफ एकदम प्रॉपर बन गया तो हमें आंसर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट चलती है। मान लेते हैं कि प्राची जो है वो इस स्थान पे है और वो कितना चलती है, ए स्थान, इसको ए मान लेंगे। ए स्थान से ये बी स्थान है, यहाँ तक वो चल के आती है पूरब साइड में, और इसकी दूरी कितना है, 10 फीट है, तो इसको लिखेंगे 10 फीट। फिर इसके बाद क्या कहा गया है कि तब वह दाईं ओर मुड़ी 3 फीट चली। तो दाईं ओर किस साइड होगा, यानी क्लॉकवाइज, तो वो जो होगा दाईं ओर, अगर कोई व्यक्ति पूरब की साइड जा रहा है तो उसका दायां जो होगा वो इस साइड होगा। तो इस साइड चलती है और 3 फीट चलती है, तो यानी ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 फीट। अब इसके बाद देखिए फिर क्या बोला जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ी, यानी यहाँ पे है अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ चल रहा है तो उसका दायां बायां कौन सा होगा, समझ लीजिए जैसे हम ही दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो इस साइड में हमारा बायां होगा और इस साइड में दायां होगा। तो हम फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं और चलते हैं, और इस बार वह कितना चलती है, तो 14 फीट चली, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है 14 फीट। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, यानी स्थान ए से यहाँ जो उसका लास्ट स्थान है वहाँ तक की दूरी, यानी हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से तो हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम एक लंब डाल दें यहाँ से इस भुजा पे, तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये वाला जो है ये आयत बन गया। आयत क्या होता है दोस्तों, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समान हो या बराबर हो। तो देखिए जैसे ये 10 फीट है तो ये वाली भुजा जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक ये 10 फीट होगी, और ये पूरी भुजा जो है वो 14 फीट है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 4 फीट। और देखिए ये 3 फीट है तो ये वाली भुजा भी कितना हो जाएगा, 3 फीट। अब दोस्तों ये देखिए समकोण त्रिभुज में इसको हम लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, और ये भुजा जो है इसको हम कर्ण कहते हैं। तो हमें जो कर्ण ज्ञात करना है तो इसका एक नियम होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आपको बताऊं तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए इस सवाल में लंब क्या है, लंब यानी ये 3 फीट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 4 फीट, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरिक का 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 होता है 25। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। और अगर हम कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर तो ये जो 25 है इसका अंडर रूट हो जाएगा 25, और हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ण जो है ये दूरी जो है वो 5 आ रही है, 5 फीट, और 5 फीट आंसर में देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम फिगर बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने जो सवाल दिया रहता है उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पहला है पूर्व, दूसरा उत्तर, तीसरा पश्चिम और चौथा है दक्षिण दिशा। तो दोस्तों जैसा हमने अभी किया कि जो स्टेप बाय स्टेप सवाल में दिया रहता है पहले हम वो करके एक मैप बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सुरेश यहाँ पे किसी बिंदु पर है और इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और पूर्व दिशा किस साइड होगा, कि राइट साइड में होता है, तो यहाँ इस साइड में पूर्व दिशा होगा। यहाँ पे ये कितना चलता है, 7 किलोमीटर।
इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जिस साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस साइड होगा। तो वो बाईं ओर मुड़ा, और बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर होगा, ये साइड में होगा। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर होगा। फिर इसके बाद अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर से दाईं ओर मुड़ेगा यानी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ। और क्या है, मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, तो यानी ये डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर होगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सुरेश था और वो लास्ट में चल के यहाँ पे पहुँचा है। तो सुरेश अपने किस दिशा में है, तो आप जानते हैं अगर मैप जो रहेगा वो इस तरह से रहता है। ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो सुरेश यहाँ था और अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, यहाँ पे है, यानी वो अपने पूर्व दिशा में है। और आंसर में देखिए पहला ही पूर्व दिशा दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों हमने यहाँ पे लिया है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। और यहाँ पे ऑप्शन में है 6 मीटर, 8 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सवाल में दिया गया है उसे बना लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सबसे छोटी दूरी क्या होगी, हम उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम y जो है वो यहाँ बिंदु पे है, और वो क्या बोला जा रहा है कि 6 मीटर पश्चिम में चला। और पश्चिम दिशा किस साइड होती है, ये साइड होती है। पश्चिम में चला, इसके बाद क्या है, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अगर दाएं मुड़ेगा तो दायां यानी जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर गया, और इसके बाद कितना है, ये 8 मीटर चला यहाँ पे, यानी ये 8 मीटर हो गया। और फिर क्या पूछा जा रहा है कि अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी, यानी जो यहाँ है ये बिंदु से ये बिंदु का दूरी जो है हमको ज्ञात करना है। सबसे छोटी दूरी, क्योंकि यही जो सीधा सीधा है वही सबसे छोटी दूरी होगी। अगर घूम के आएगा तो उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज में इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो हमें जो है कर्ण ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है मैं आपको बता दूं। तो ये प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब जो है वो 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, तो आधार जो है वो 6 मीटर है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 8 अठाई कितना होता है 64, प्लस 6 6 36, और इसके बाद फिर ये हो जाएगा 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 100। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 100। और अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो लिखेंगे कर्ण बराबर, तो ये जो 100 है ये हो जाएगा √100, और √100 का बाहर निकालेंगे हम तो ये आएगा 10। और 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी y को जो है जहाँ पहुँचा है वहाँ से प्रारंभिक बिंदु की सबसे छोटी दूरी जो है वो 10 मीटर तय करनी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।